हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? कुशल मंगल हो ना? बिल्कुल हो गए। तो मैंने पहले भी कहा था कि अब से ना मैं कभी कभी अचानक में बीच में ऐसे ही आ जाऊंगी। क्यों? छोटी छोटी मोटी बातों को लेके, ऐसी बातों को लेके जो पता तो सबको है बट कोई गौर नहीं करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो आपको शायद नहीं पता होगा। जब कोई एग्जाम क्लियर करता है ना बाबू आज के डेट में, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ नहीं, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट होती है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट होता है, बट हर एक स्टूडेंट की ना अपनी एक सक्सेस स्टोरी होती है जहां पे उन्होंने काफी स्ट्रगल कर रखा है। तो आज के डेट में ना अगर कोई भी एग्जाम क्लियर कर रहा है, वो वन डे एग्जाम हो या फिर सिविल सर्विस की एग्जाम हो, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, तो सिर्फ पढ़ के नहीं, पढ़ तो ऑब्वियसली रहे बट उसके साथ साथ बहुत सारे हर्डल्स को वो ओवरकम करके ही वो उस जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा हर्डल बहुत लोगों को सुनती हूँ मैं कि मैं जॉब में हूँ, ठीक है, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चाहती हूँ ये काम करना बट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता इसलिए मैं कर नहीं पा रही या कर पा रहा हूँ। मेरी शादी हो गई है, मेरा बहुत मन है, मैंने प्रीलिम्स निकाल रखा था पर क्योंकि अब शादी हो गई है तो टाइम नहीं बचता। या फिर मेरा घर परिवार बहुत बड़ा है, हमेशा आए दिन गेस्ट आते रहते हैं, मुझे घर के सारे कामकाज भी करने पड़ते हैं, टाइम ही नहीं बचता। सुना होगा बहुत लोग, आपने आसपास में सुना होगा, ठीक है, या फिर आपके साथ भी हो रहा होगा। तो ये वीडियो ना आपके लिए है कि आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें, कैसे टाइम को मैनेज करें। और ये वाली जो थिंकिंग है ना कि टाइम नहीं मिल रहा, वो तो चला जाएगा पक्का वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। दिन की शुरुआत आप किससे करते हैं? आँख खोल कर करते हैं, जाग कर करते हैं? हाँ, तो आपने ये कहावत सुनी होगी, बिल्कुल सुनी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब बताओ किसने बोला था? सुना तो सबने है बट बोला किसने था? ये भाई साहब ने बोला था। कौन है ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो मैं ये आपको क्यों बता रही? आपके पास क्या है? टाइम की कमी, टाइम की किल्लत है। तो अगर मान लो आप 6-7 बजे उठते हो, 6-7 बजे ना उठ करके आप 4 बजे उठ गए, 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया भाई साहब, 2 घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ लोगे, है ना। और अगर स्टार्टिंग का ना, दिन के स्टार्टिंग का ना अगर जो टाइम है वो प्रोडक्टिव जाता है ना तो दिन भर अच्छा जाता है। और अगर लेट से उठोगे ना तो दिन भर अस्कताए हुए से रहोगे, लेजी लेजी रहोगे, आलस्य आएगा, बिल्कुल आएगा। तो लेजीनेस कम करना है, टाइम ज्यादा चाहिए तो जल्दी जागिए ना। सबसे अच्छा, बिल्कुल गोल्डन रूल है ये, बिल्कुल सब पे लागू होता है, सिर्फ वैसे लोग नहीं जो जिनके पास टाइम नहीं है, जो जॉब में, ये सब पे, ये यूनिफॉर्मली सबके लिए लागू होता है। चलो ठीक है, जाग गए। अब कभी हुआ है ऐसा आपके साथ कि अच्छा चलो आज ना राखी है, आज अच्छे से खा पी लेते, घूम लेते हैं, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अच्छा अभी सावन खत्म हुआ है, थोड़ा सा खा पी लेते हैं, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अच्छा जन्माष्टमी आ गई है, जन्माष्टमी के बाद से स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके टालने की प्रवृत्ति होती है बहुत लोगों की, होती है, आपकी भी है। अच्छा इतनी वाली नहीं है तो कम से कम ये वाली तो होगी। अच्छा 5 बजे से पढ़ने स्टार्ट करेंगे, 5-6 हो गया, ऐसा करते हैं 5:30 से स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में टाल रहे हैं, यही है प्रोकास्टिनेट करना। कैसे रोकेंगे? बहुत इजी है। सबसे पहले अपने ना एबिलिटी पे आप भरोसा रखिए, आप अपने आप को जानिए कि हम कर सकते हैं। और ये जो टालने वाली प्रवृत्ति है ना, अगर ये मेरी चली जाएगी तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको हटाना है और खुद पे भरोसा रखना है। उसके बाद एक कंक्रीट डेडलाइन बनाइए। सोचिए कि आज हम जागे हैं, ये आज का दिन जो है ना, हम थर्सडे को ये वाली टॉपिक एनी हाउ, आंधी आए तूफान आए जो आए खत्म करेंगे। एकदम कंक्रीट डेडलाइन बनाइए कि चाहे जो हो जाए हमको खत्म करना ही है। बना लिया कंक्रीट डेडलाइन। और सबसे बड़ा चीज क्या? डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर वाला डिस्ट्रैक्शन, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ठीक है, उसके अलावा ये नहीं सोचिए कि अच्छा आज के दिन ना हम पूरा लक्ष्मीकांत खत्म कर देंगे, कभी नहीं होगा, बता रही हूँ। 5 बार भी पढ़ लिया ना, 6वीं बार भी पढ़ोगे ना तो एक दिन में नहीं होगा। तो टास्क ऐसा रखो जो डुएबल हो, छोटे छोटे टास्क रखो जो हो जाए तो आपको खुद पे भरोसा आए, आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि इतना पढ़ लिया। ठीक है, उसके अलावा जब टास्क खत्म हो जाए तो खुद को रिवार्ड करना है। ठीक है, वो एक फोटो देखा होगा जहां पे बुक्स के पेजेस में के बीच में चॉकलेट्स रखे हुए हैं ना, तो उतनी सारी चॉकलेट्स तो मत खाओ बट जो भी आपको पसंद है रिवार्ड करो खुद को कि अच्छा ठीक है मेरा ये खत्म हो जाएगा तो हम शाम में घूम के आ जाएंगे, अगर मेरा ये टाइम पे खत्म हो जाएगा तो हम ये करेंगे। खुद को रिवार्ड दो, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। ठीक है, खुद को रिवार्ड करो। उसके अलावा रिमाइंडर लगा के रख लो कि हाँ ये चैप्टर मुझे खत्म करना है, वो बार बार आपको पॉपअप करके याद दिलाते रहेगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, फोकस रखना, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट नहीं बनो कि नहीं खत्म हुआ तो हम मतलब छोड़ देंगे या फिर ऐसे नहीं। सबके साथ इधर उधर होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे डाल देना, बट करना जरूर, टालना नहीं है। टालोगे तो फिर वही पंचवर्षीय योजना बन जाएगी। अब मान लो पढ़ना स्टार्ट कर लिया, पढ़ लिया, दिमाग ही नहीं काम कर रहा,
नॉर्मली होता है, दिमाग ही नहीं काम करता है। ये छोटी छोटी बातें। तो डार्क चॉकलेट्स है, कॉफी है, ये सब ट्राई कीजिए ना, बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा आपको। पर ये भी याद रखिएगा कि हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। ये नहीं कि जंक फूड खाने लग जाए। मैंने क्या बोला कि दिन में अगर जागोगे ना सुबह सुबह तो दिन प्रोडक्टिव होगा, लेट से जागोगे तो थोड़ा सा लेजीनेस आएगा। आपने कभी गौर किया है कि जब कुछ भारी भारी चीज खा लेते हैं ना, पूरी कचौड़ी वगैरह खा लेते हैं, तो दिन भर आप लेथार्जिक रहते हो। क्यों? क्योंकि सारा जो आपके बॉडी का एनर्जी है उसको डाइजेस्ट करने में चला जा रहा है। तो फिर आपके पास क्या बचेगा? तो जंक फूड नहीं खाना है और दिमाग को तरोताजा रखना है। कॉफी पी लो, डार्क चॉकलेट खा लो, ठीक है। ये सारी जो चीजें है ना, थोड़ा सा ब्रेन को एक्टिवेट करता है, न्यूरॉन्स को ना थोड़ा सा एक्टिवेट करता है और रिफ्रेशिंग फील करते हो। ये सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। सुबह में उठो, ध्यान रखो कि आपको पढ़ना क्या है, करना क्या है। ये सबके लिए ये यूनिफॉर्मली है, सबकी बात है, ठीक है। वो जॉब वाली बात पे हम आएंगे, जरूर आएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन यूनिफॉर्मली यत्र तत्र सर्वत्र, है ना, फॉरएवर केमिकल। ये डिस्ट्रैक्शन नाम में ही आ रहा है, आपके ट्रैक से जो आपको डिस कर रहा है, जो हटा रहा है, डिस्ट्रैक्शन, इसको हटाना है। होता है 5 मिनट बस स्क्रॉल करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। इसको हटाना है, ठीक है। जो भी चीजें हैं ना जो टाइम कंज्यूमिंग है और आपको पता है कि ये मुझे बेनिफिट नहीं करने वाला है, उसको रास्ते से हटा दो, बिल्कुल खल्लास कर दो, सब्सट्रैक्ट करो, बट कुछ ऐड मत करो, इससे दूर रहो। इनफैक्ट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मैं तो कहूंगी कि सोशल मीडिया वगैरह हटा ही दो। अगर खुद पे काबू नहीं रख पा रहे हो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है वो काबू रख पा रहे हो कि नहीं है, मैं नहीं चलाता, मैं नहीं चलाती, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर दिन भर उसमें उलझे हुए रहते हो तो फिर हटा दो, जब तक आपको आपका गोल ना मिल जाए, ठीक है। चलो हो गया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्या? पार्किंसन लॉ। क्या होता है पार्किंसन लॉ? मैंने क्या कहा कि छोटे छोटे टास्क रखो कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। बड़ा टास्क मत रखो कि दिन में हम एक दिन में लक्ष्मीकांत उड़ा देंगे, इकोनॉमी में श्री राम आईएएस उड़ा देंगे, ये वाला काम मत करना। छोटे छोटे टास्क रखो। इससे क्या होगा ना, छोटे छोटे टास्क रखोगे, छोटे छोटे कंप्लीटेशन होगा और आपको अच्छे से अंदर से खुशी खुशी मिलेगी, है ना। तो स्मॉल डेडलाइन चूज करो और फोकस करो उसके कंप्लीटेशन का, कि वो कंप्लीट हो जाए, टालो मत उसको। और अपनी प्रायोरिटी चूज करो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो यही है क्या, पार्किंसन लॉ। छोटे छोटे टास्क को चुनो और उसको कंप्लीट करो। समझ में आया? बिल्कुल आ गया। अब फेमन टेक्निक्स, क्या है ये फेमन टेक्निक? कभी कभी होता है ना कि मतलब पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, एक ब्लैंक पेपर निकालना है और जो पढ़ा है ना उसको खुद से समझाना है। सोचो कि सामने में हवा को ही समझाओ ना, आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद को समझाओ। ऐसे समझाओ कि अगर आपको 5 साल के बच्चे को बोला जाए ना पढ़ाने के लिए, तो आप उसको भी पढ़ा दो और उसको भी समझ में आ जाए, उसको भी आपको इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरह से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। ये है क्या, फैनमैन टेक्निक। तो ये हो गई नॉर्मल बातें। अब कंफर्ट जोन, क्या है कंफर्ट जोन? खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, पढ़ाई कभी कभी बीच में कर दे रहे हैं, ये क्या है? ये आपका कंफर्ट जोन है। इससे आपको बाहर निकलनी है। जब आप बाहर निकलोगे ना, एक तो आप बाहर निकलना नहीं चाहोगे, क्योंकि कंफर्ट जोन जो है ना एक तरह का ब्लैक होल है। अगर आप इसके अंदर जकड़ गए हो ना तो बहुत मुश्किल होगी बाहर निकलने की। बट अगर बाहर निकलोगे ना तो बाहर निकलना भी मुश्किल है बाबू। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन के बाद आता है एक फियर जोन, जहां पे आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा। आप एक्सक्यूज बनाओगे कि अच्छा ये हो गया मेरे साथ, इसीलिए हम ये नहीं कर पाए। तो ये है क्या, फियर जोन। जब आप इस फियर जोन से निकल जाओगे ना तो आएगा लर्निंग जोन, जहां पे आप चैलेंजेस को फेस करोगे, एक्वायर करोगे नए स्किल्स को, और फिर आप पहुंचोगे ग्रोथ जोन में, जहां पे आप कॉन्क्योर करोगे, जो भी आपका ड्रीम है उसको एकम्प्लिश करोगे। तो इस ब्लैक होल से ना, जो आपका सेफ जोन है, कंफर्ट जोन है, इससे बाहर निकलनी है। चलो ठीक है, निकल गए। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, क्या कि नौकरी है और पढ़ाई नहीं कर पा रहे, काम के में बीच में फुर्सत नहीं मिलती। होता है, नॉर्मली होता है, सबके साथ होता है। जो लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है ना, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी। ये जो आप कह रहे हो ना कि हाँ घर में बहुत सारा काम करते हैं ये वो, बाबू अभी फिर भी बहुत टाइम है। मैंने देखा है कि शादी के बाद, शादी के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन लॉज होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम बेटी को पढ़ाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब शादी हो जाती है ना तो उनके यहाँ से ये लाइन कहने को आता है कि ठीक है बेटा तुमको पढ़ना है पढ़ो, हम मना नहीं करेंगे, बट झाड़ू पोछा बर्तन और जो भी सारे काम है ना वो कर लेना, उसके बाद तुमको फुर्सत मिलेगा तब पढ़ना। एटलीस्ट वो वाले सिचुएशन में तो नहीं होना। तो ये एक्सक्यूज मत बनाना कि घर के काम के चलते नहीं पढ़ पा रहे हैं। शादी हो जाएगी ना बाबू तो लगेगा इससे पहले वाला ही चीज अच्छा था,
और जिनकी शादी हो गई है ना बाबू, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाएंगे, टाइम मिल जाएगा आपको भी, क्या कि कैसे पढ़ना है। जैसे मान लो कि आप नौकरी कर रहे हो या फिर आपकी शादी हो गई है या फिर टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 घंटे पढ़ना है। मान लो 9 घंटे, ठीक है, 9 घंटे का आपका ऑफिस का शिफ्ट है, या फिर 9 घंटे में आप मिला के चलो कि 9 घंटे में आप सारे काम कर लोगे। थोड़ा सा बॉडी को आपको एक्टिव रखना हो, बहुत हाई लेवल वाला डेडिकेशन चाहिए। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कर लिए तो हो गया, नहीं, बहुत हाई लेवल वाला डेडिकेशन चाहिए, तभी होगा। हाई लेवल वाला डेडिकेशन होगा तभी होगा। 9 घंटे की ऑफिस की शिफ्ट है, या फिर आपका घर का दिन का सारा काम करते करते आपको 9 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, 6 घंटा निकाल लो सोने का, 9 + 6 15। उसके बाद आप जो भी है इधर उधर का काम 2 + 1, ठीक है, मान लो सोना है, खाना है, जो भी है, तो 9 घंटा आपका काम, 6 घंटा सोना, 3 घंटा इधर उधर, आपके पास फिर भी 6 घंटे बच रहे हैं। और मैं बताऊं क्या, जैसे मान लो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, लेकिन जब आपको पता है ना कि मेरे पास टाइम का कमी है, तो आपके पास ये जो 6 घंटा होगा ना, आप इस 6 घंटे में ना वो जो दिन भर में नहीं पढ़ पा रहे ना, वो 6 घंटे में आप पढ़ लोगे। कॉस्ट बेनिफिट वाली पढ़ाई होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास यही है। बाकी नॉर्मली होता है स्टूडेंट्स के साथ कि अच्छा दिन भर है, आराम से पढ़ेंगे, और आराम से पढ़ने के चक्कर में उतना कॉस्ट बेनिफिट वाला पढ़ाई नहीं होता है। बट आपको पता है कि आपके पास टाइम की कमी है, तो आप इसमें ना अपना जी जान लगा दोगे और अच्छे से पढ़ लोगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि आप घर में खाना बना रहे हो या फिर आप ऑफिस में हो, ठीक है, तो खाना बनाने के टाइम में ही जो भी फैमिली से बात करना होता है, या फिर ऑफिस के टाइम में ही आपको जो फैमिली से बात करना होता है, उसी टाइम में निपटा दीजिए। कुछ नहीं, मेरा लेक्चर सुन लीजिए करंट अफेयर्स का, खाना बनाते बनाते करंट अफेयर्स हो जाएगा, ऑफिस का काम करते करते करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने पहले कहा डेडिकेशन बहुत हाई लेवल वाली चाहिए होगी, बट होगा जरूर। और ये जो 6 घंटा है ना आपका, अगर अच्छे से ईमानदारी से पढ़ोगे ना बाबू, तो दिन भर वाला जो पढ़ाई होगा ना, एग्जाम के टाइम में क्या होता है, अभी तो नॉर्मली पढ़ रहे हैं, पर जैसे ही एग्जाम में 1 वीक बाकी रहता है, उस टाइम में जो भाई साहब जो पढ़ाई होती है, लगता है कि अगर ऐसी पढ़ाई 1 महीना से कर रहे होते तो टॉप हो जाते। क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर होता है, आपको पता होता है टाइम कम है। वही चीज यहाँ पे भी लागू होता है। समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज करना है। सैटरडे संडे को डिस्कोइंग और क्लबिंग वगैरह भूल जाओ। और वैसे भी अगर आप जॉब में हो तो, और आप चाहते हो कि आप सिविल सर्विस में बनो, आप ऑफिसर बनो, तो भूलना ही पड़ेगा। फिर अगर आप जॉब में हो तो कोशिश करो कि आपका जो भी ऑफिस है आपके रेसिडेंशियल बिल्डिंग से पास में हो, ताकि आपका ट्रैवल टाइम भी कम हो जाए, ठीक है। और टाइम को चुराने की आदत डालो कि कैसे हम टाइम को चुराएं, बट ये नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हुए टाइम को चुराना है। समझ में आया? तो कितनी छोटी सी बात है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, थोड़ा सा, बहुत नॉर्मल है। ये नहीं सोचना कि मतलब जॉब है तो नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, बहुत आराम से होगा। और जो टेक्निक बताई ना मैंने, जीएस की जो पेपर्स होते हैं, जीएस की जो पढ़ाइयाँ होती है ना, थोड़ा सा मर्कअप करना होता है, थोड़ा सा मेमोराइज करना होता है। उसमें आपका पार्किंसन लॉ काम आ जाएगा, फीनमैन टेक्निक काम आ जाएगा। और दिमाग जो है ना हमारा ब्रेन, वो बहुत इमोशनल है, तो ना थोड़ा थोड़ा इमोशनलाइज करके उसको बुद्धू बना के चीज़ों को याद रखो। जैसे डेट्स याद रखना है तो अपना बर्थडे, अपने फ्रेंड्स का बर्थडे की तरफ से याद कर लो, या फिर कुछ भी निनोमिक बनाओ। जैसे मैंने क्लास में बताया हुआ है क्या, यूनिसेफ, ठीक है, इनकी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। क्या नाम है? चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो कैसे याद रखेंगे? तो बाबू यूनिसेफ में आ रहा है शेफ। शेफ कौन होता है? खाना बनाता है। खाना क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कुछ भी, हाँ है ना, कुछ भी, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ, ये सुनने के बाद ना आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और इस तरह का याद किया हुआ ना कभी नहीं भूलता, ना कभी कोई कंफ्यूज करता है। तो दिमाग को ना ट्रिक करो, बुद्धू बनाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई लोड नहीं है। और ईमानदारी से मेहनत करो। उसके अलावा ईद का चांद बन जाओ, नवाब साहब बन जाओ। कहते हैं ना कि अरे ये तो अवेलेबल ही नहीं रहता, ये मिलता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ भी हो, अच्छा गुपचुप खाने चलो, चलो भाई हम भी चलते हैं, अच्छा ये खाने चलो, चलो भाई हम भी चलते हैं। नहीं, वो काम नहीं करना। ईद का चांद बन जाना है, नवाब बन जाना है। बी हार्ड टू रिच, कोई आपको पहुंचना होता है, लोगों के पहुंच से बाहर बन जाना है, तब होगा आपका, ठीक है। तो अनअवेलेबल रहो, इनएक्सेसिबल रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं बता रही हूँ, सोचोगे ना कि दोस्ती जा रही है, एक बार मिल जाएगा ना तो वही दोस्त खुद चल के आएंगे। समझ में आया? थोड़ी सी सेक्रीफाइस, थोड़ी नहीं काफी सेक्रीफाइस है, आई अंडरस्टैंड। बहुत लोगों को कहते हैं, सुनते हुए हैं कि मेरा यूथ जा रहा है, एक बार एकम्प्लिश हो जाएगा ना सारा यूथ भी वापस आ जाएगा, है ना। बिल्कुल खुद पे भरोसा रखना है, आपका जो कर्म है ना उसको करना है, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। और सामने में कुछ नहीं, अपने मोटिवेशन के लिए अपने मम्मी पापा का फोटो लगा दो, ठीक है, और बस पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? वैसे वैसे काम करना छोड़ दो जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आराम से होगा। खुद की स्टोरी बनानी है, बनाएंगे ना, बिल्कुल बनाएंगे। तो हो गया डन।
अब अभी भी कहोगे क्या कि नहीं यार जॉब है, नहीं तैयारी कर पा रहे, घर के काम से फुर्सत नहीं मिल रही है, मत कहना, ये सारी एक्सक्यूजेस है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या कि जो अगर एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ के कर रहा है, होते हैं फॉर्चुनेट जिनको सिर्फ पढ़ना होता है, बाकी बहुत लोगों को अलग से बहुत सारी कामें भी करनी पड़ती है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, उसको ओवरकम करना है। एग्जाम सिर्फ पढ़ के नहीं क्लियर होता, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है सबकी। कुछ फॉर्चुनेट होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है, हाँ के पास अगर कठिनाइयां हैं तो उतनी शक्ति भी है, उतनी ताकत भी है कि आप उसको ओवरकम कर लो, तो हो गया, डन। चलो, थैंक यू सो मच। और अगर इससे रिलेटेड आपको लगता है कि कुछ ऐसा बात है जो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं मेंशन किया, या फिर आपको लगता है कि बाकी लोगों को भी जानना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।